मंदारमाला कुलितालकाये कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मैं प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, जूथाला संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, वेद विभाग। मैं आज निरुक्त के नैगम कांड के 20वें अध्याय के बारे में, गौ शब्द के बारे में विवेचन करने जा रहे हैं। तानि वाम वस्तुनि कामयामहे गमनाय जत्र गावो भूरि श्रृंगः भूरिति बहुनो नामधेयं प्रभवतीति सतः श्रृंगं श्रयतिर्वा स्त्रीणार्तिर्वा समनातिर्वा श्रणायोद गतिमिति वा शीर्षो निर्गतमिति वा आयासोऽनः तत्र ऊरुगायस्य विष्णोर्महागते परमं पदं परार्धस्थ भवभाति भूरि पादः पद्यते तन्निधानात् पदं पशुपाद प्रकृति प्रभागपादः प्रभागपाद सामान्या द्वितराणि पदानि। वाम तुम दोनों यानी पति पत्नी को तानि मन उन वस्तुनि यानी घरों को गमनाय मन जाने के लिए कामयामहे हम कामना करते हैं जत्र मैंने जहाँ भूरि श्रृंगा अत्यधिक प्रकाशमान गावा मैंने रश्मियाँ किरणें भूरि इति भूरि या बहुना मैंने बहुत का नाम धीयम वाचक है क्योंकि प्रभवती इति सतः समर्थ होता है। श्रृंगम मैंने श्रृंग श्रयते वा मैंने सेवार्थक है। श्रृंग धातु से श्रेणाते वा अथवा हिंसार्थक श्री धातु से समनाते वा अथवा उपसमनार्थक सम धातु से निष्पन्न होता है। शरणाय उद्गतम इति वा अथवा शरण मैंने रक्षा के लिए ऊपर को निकला होता है अतः श्रृंग कहलाता है। शिरा निर्गतम इति वा शीर से निकला हुआ होता है अतः श्रृंग कहलाता है। आयासा मन आयनः गमन करने वाले तत्र मन वहाँ ऊरुगायस्य महागत है विष्णु अतिशीघ्र साली विष्णु नामक आदित्य का परमम पदम परार्धस्थम मन श्रेष्ठ स्थान भूरि अवभाति मैंने अत्यधिक प्रकाशमान रहता है। पाद यह शब्द पद्यते पद धातु से बना है। तन्निधानात् मैंने उस किसको पैर को रखने के कारण उस स्थान को भी पदम कहा जाता है। पशुपाद प्रकृति पशु के ऐसे पैरों के स्वभाव वाले होने के कारण प्रभागा पादा चौथे भाग को भी पाद कहा जाता है। विभाग पाद सामान्यात चौथाई विभाजन की समानता के कारण इतरानी मन अन्य को भी पदानी कहा जाता है। भूरि यह बहुत अर्थवाचक शब्द है। प्रवृत्ति भूरि अर्थात बहुत पदार्थ सामर्थ्यवान होता है। इस प्रकार सत्तार्थक भू धातु से क्रीन प्रत्यय करके भूरि शब्द बनता है। श्रृंग इस शब्द के 5 निर्वचन किए गए हैं। श्रृंगम श्रतिर्वा अर्थात श्रृंग शब्द सेवार्थक श्रृंग धातु से निष्पन्न होता है या सिर पर आश्रित होता है अतः श्रृंग कहलाता है। इस प्रकार श्रीय धातु से गण प्रत्यय नूट का आगम और किद भाव से निष्पन्न होता है। श्रेणातिर्वा अथवा हिंसार्थक श्री धातु से निष्पन्न होता है। पशु सिंगों से ही मारता है अतः यह श्रृंग कहलाता है। यह रक्षा अर्थ में है, वह अपनी रक्षा के लिए उसके सिंग रहता है ताकि अगर कोई उस पर हमला करे तो उसे उसका जवाब दे, इसलिए श्रृंग जो है समार्थक के ऊपर
पशुओं के रहता है। इस प्रकार यह शब्द श्री धातु से गण प्रत्यय नूट का आगम और किद भाव से बनता है। समनातिर्वा अथवा समनार्थक सम धातु से निष्पन्न होता है, क्योंकि पशु सिंगों से मारकर दूसरों को शांत कर देता है। इस प्रकार यह शब्द सम धातु से गण प्रत्यय करके बनता है। शरणायुर्गतम मितिवा अर्थात रक्षा के लिए ऊपर उठा हुआ होता है, अतः श्रृंग कहलाता है। शीर्षो निर्गत मितिवा अथवा शीर से निकला हुआ होता है, अतः श्रृंग कहलाता है। शीरस गम श्रृंगम। पाद पद्यते नेति पाद अर्थात इसके द्वारा चला जाता है, अतः पाद कहलाता है। इस प्रकार पद धातु से घय प्रत्यय लगकर ये निष्पन्न होता है। तन्निधानात् पदम अर्थात जहाँ पाद रखा जाता है उस स्थान को भी पद कहा जाता है। तन्निधानात् पदम पशुपाद प्रकृति पशुओं के पाद के स्वभाव का होने का कारण विभाजन को भी पाद कहा जाता है। पशुओं के 4 पैर होते हैं, उसका एक पैर पाद कहलाता है। इस प्रकार 1/4 भाग पाद होता है। अन्य वस्तुओं के विभाजन के 1/4 भाग को पाद कहा जाता है। एवं अन्येषाम् अपि सत्त्वानां संदेहा विद्यन्ते तानि चेत् सामान कर्माणि समान निर्वचनानि नाना कर्माणि चेन्नानि निर्वचनानि यथार्थम निर्वक्तव्यानिति। एवं मनीषी प्रकार गौ के समान अन्य सामपि अन्य भी सत्वानाम नाम पदों में संदेहा संदेह विद्यन्ते मने होते हैं। चेत यदि तानि मनि वे समान कर्माणि मने समान कर्मों वाले हों, यथार्थम अर्थ के अनुसार समान निर्वचनानि समान निर्वचन चेत मने और यदि नाना कर्माणि अनेक कर्मों वाले हों तो नाना निर्वचनानि अनेक निर्वचन निर्वक्तव्यानि कहा देना चाहिए। यास्क ने गो की व्याख्या में उसके 10 अर्थों का कथन किया है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि गो केवल उपनिर्दिष्ट अर्थ ही होते हैं, या तो मात्र दिग्दर्शन कराया गया है। गौ के समान ही अन्य नाम पदों का भी प्रकरण के अर्थ के अनुसार निर्वचन करना चाहिए। निरिति पदस्य संदेहास्पदत्वम ईमानेक विंशति पृथ्वी नाम ध्येयान्युत क्रांतनि तत् निरितिर निर्मयात् ऋक्षता कृच्छापतिरितरा सा पृथिव्या संदिह्यते तयोर्विभागा। इमानी मनिये निघंटुक में पठित गौ से लेकर गोत्रा तक 1 में 21 पृथ्वी नाम ध्येय यानी पृथ्वी के नाम उत्क्रांति मैंने पठित हैं, यानी निघंटुक में 21 गो जो है सो गौ से लेकर गोत्रा तक नाम पढ़े गए हैं। उन नामों में निरिति नाम निर्मणात् मान नि उपसर्ग पूर्वक राम धातु से निष्पन्न है। इसका इतरा मान दूसरा। कृच्छ्रापति मान दुख का वाचक। ऋक्षते मान वह ऋक्ष मान धातु से बनता है। सा मान वह दुखार्थक निरिति। पृथिव्या पृथ्वी का वाचक होने में संदिह्यते मान संदेह होता है। प्रकरणानुसार तयो मान उन दोनों पृथ्वीवाचक निरिति और दुखवाचक निरिति का विभाग भेद समझ लेना चाहिए। तस्या एव भवति तस्या मन उस निरिति से संबंधित ऐसा मने मन ऋचा भवति मने है। सा ईंकार सो अस्य वेदया ईं ददर्श हीरु गिन्नु तस्मात् स मातुर्यो न परिवितो अंतर्बहु प्रजा निरिति मा विवेश। इस मंत्र का परिव्राजक लोग आध्यात्मिक और नैरुत्य अधिदैवत अर्थ करते हैं, जो इस प्रकार है। यह मने जो इम मने गर्भ को चकार मने वीर संचन करता है। स मने वह अस्य मने इस गर्भ को न वेद नहीं जानता। यह मने जो जीव तत्व इम गर्भ को ददर्श मने देखता है, साक्षात्कार करता है। तस्मात् मने उससे भी हिरुक मने अंतर्हित मने अंदर छिपा हुआ। सह मने वह गर्भस्थ मने मातु मने माता की
योना मन जोनी में, अंता मन भीतर, परिविता मन जरायु से परिवेष्टित हुआ, बहु प्रजा बहुत बार जन्म लेने वाला, निरतिम मन दुख आविवेश प्राप्त करता है। अधिदैवत में क्या कहता है कि या मन जो मन क्या, मेघ, इम मन जल को, चकार मन बरसाता है, स मन वह मेघ, अस्य मन इस वृष्टित तत्व को न वेद जानता है, या मन जो इंद्र ईम जल को दरस देखता है, तस्मात् मन उससे हिरु मन छिपा हुआ होता है, स मन वह मेघ, मातु मन माता के, जोना अंतः स्थान विशेष के भीतर, परिविता वायु से परिवेष्टित हुआ, बहु प्रजा मन बहु धाराओं को पैदा करने वाला, निरतिम पृथ्वी में आविवेश समाविष्ट हो जाता है। निघंटु में ईम को जलवाचक कहा गया है, अतः आध्यात्मिक अर्थ में द्रव्य रूप होने से ईम का अर्थ दर्ज किया जाता है और अधिदैवत अर्थ में जल के लिए प्रयोग किया गया है ईम शब्द का। बहु प्रजा कृच्छ्रमा पद्यत इति परिव्राजका वर्षकर्मेति नैरुक्तः, य इंग शकारेति करोति किरति संदिग्धौ वर्षकर्मणा, न सो अस्य वेद मध्यमः, स एवस्य वेद मध्यमो जो ददर्शादित्योपहितं, स मातुर्जोना माता अंतरिक्षं निर्मीयन्ते अस्मिन् भूतानि, ज्योतिरंतरिक्षं महानवयवः परिवितो वायुना, अयं पीतरो जोनिरे तस्मादेव परियुतो भवति, बहुप्रजा भूमि मापद्यते वर्षकर्माणि। बहुप्रजा अनेक बार जन्म लेने वाला, कृच्छ्रम कष्ट को, आपद्यते मैंने प्राप्त करता है, इति परिव्राजका ऐसा आध्यात्मिक अर्थ करते हैं। परिव्राजक लोग नैरुक्ता मैंने निरुक्तकार बहुप्रजा को वर्षकर्मा मैंने वर्षा अर्थ वाला मानते हैं। यम इंग चकार में चकार क्रिया, करोति किरति विक्षेपणार्थक क्रि से बना है, अथवा दुक्रिय धातु से संदिग्धो या संदेहास्पद है, क्योंकि दोनों वर्षकर्मणा वर्षा कर्म से संबंधित है। 900 अस्य वेद मध्यमः, यहाँ मध्यम मैंने मध्य स्थानीय गर्भस्थ जीव अथवा मेघ है, जो कर्षण तत्व को भी नहीं जानता है। स एवास्य वेद मध्यमा, किंतु वही मध्य स्थानीय इंद्र के यथार्थ को जानता है। यह मैंने जिस ने आदित्योपहितम, सूर्य के में उपहित दृष्टि को देखा है। स मातुर्जोना में माता अंतरिक्षम, माता का अर्थ अंतरिक्ष है, क्योंकि अस्मिन मैंने इस अंतरिक्ष में भूतानि मैंने प्राणी निर्मीयन्ते मैंने बनाए जाते हैं। जोनिरंतरिक्षम महानवयवः, जोनि का अर्थ वर्षा की ओर, अंतरिक्ष का ही विस्तृत प्रदेश विशेष है। परिविता मैंने वायुना, वायु से परिवेष्टित है। अयमपि मैंने इतरा जोनिम, या दूसरी स्त्री के भगवा अर्थ वाली जोनि के, तस्मात् इसी परिजुता मैंने भवती जरायु से परिवेष्टित होता है। बहु प्रजा बहुत सी धाराओं के बरसाने वाला मेघ, वर्षकर्मणा वर्षा कर्म से है। भूमि में आपद्यते, पृथ्वी पर आता है। देवता परिज्ञान दुष्करत्वम, साग पुण्य संकल्प यांचके चक्रे सर्वा देवता जानामिति, तस्मै देवतो भयलिंगा प्रादुर्बभूव, ताम न यज्ञे ताम प्रवच्छ विविदिशानि त्वेति, सास्मा एता मृचमादिदेश ऐसा मद्देवतेति। शाकपुणी नामक आचार्य ने संकल्प या चक्रे संकल्प विचार किया कि सर्वा देवता, सभी देवताओं को जानामि इति, मैं जानता हूँ, तस्मय मैंने उस शाकपुणी के लिए, उभयलिंगा मैंने उभयलिंगी, स्त्री और पुल्लिंग दोनों युक्त देवता, प्रादुर्बभूव मैंने उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। शाकपुणिताम, उस देवता को न यज्ञ नहीं जान पहचान सके। ताम मैंने उस देवता से प्रपच्छ ने पूछा कि त्वा मैंने तुमको, विविदिशानि मैंने जानता हूँ, अपना परिचय दीजिए। सा उस देवता ने, अस्मय इसके लिए, एतान मैंने इस नीचे लिखी गई
ऋचा मैंने ऋचा को आदिदेश उपदिष्ट किया, कहा आदेश दिया, ऐसा मैंने यह कौन क्या चिया तो ऋचा मत देवता इति मुझ देवता वाली है, अर्थात ऋचा का मैं देवता मैं हूँ। अयम सा सिंहते जेन गौरभीवृत्ता मी माति मायुम ध्वसनावधिश्रिता सा चित्तिर्भिर्निः चकार मर्त्यम विद्युत भवंती प्रति ब्रवी मौहत। अयम मन यह स मन वह गाद मोह सिंहते मने गरजता है, जेन जिस मेघ के द्वारा गौह माध्यमिक वाणी विद्युत का गर्जन रूप अभिव्रता आच्छादित है, वही ध्वंसनऊ मैंने मेघ में अधिश्रिता रहती हुई मायुषध्वनि को मिमाती मैंने करती है, सा मन वह विद्युत चित्त भी मैंने गर्जन रूपी कार्यों से मर्त्यम मनुष्य को नीहि चकार नीचे कर देती है, फिर विद्युत भवंती विद्युत होती है, विद्युत बब्रिम मैंने अपने रूप को प्रति अवहट समेट लेती है। जास्क ने कहा अयम स शब्दायते जे न गौर भी प्रवृत्ता मी माति मायुम शब्दम करोति मायुमित्तादित्यमिति वा वागेशा माध्यमिका ध्वंसने मेघे धिस्त्रिता सा चीति कर्म भीर नीचे ईर नीकर होती मर्त्यम विद्युत भवंती प्रत्युहते बभ्रति रूपनाम विरणोतीति सतः वर्षेण प्रच्छाद्य पृथ्वीं तत् पुनरादते। अयम मन या स मन वह मेघ शब्दायते मने ध्वनि करता है, आवाज करता है, जे न मन जिससे अभिवृत प्रवृत्ता मने गौ आच्छादित मध्यमा वाणी मैंने मायुम मैंने मिमाती मैंने शब्दम करोती ध्वनि को करती है, मायुम इव आदित्यम इतिवा अथवा मायु के समान आदित्य भी है, अर्थात मायु का अर्थ आदित्य भी होता है। ऐसा वाक्य मैंने इस वाणी मैंने माध्यमिका वाणी होती है जो ध्वंसने मेघे मैंने मेघ में अधिश्रिता मैंने रहती है, सा वह माध्यमिका वाणी चिति भी कर्म भी कर्मों के द्वारा मर्त्यम मनुष्य को नीचैर निकरोती नीचा कर देती है, विद्युत भवंती विद्युत का रूप होती है हुई, बब्रिम मैंने अपने रूप को प्रत्युहते छिपा लेती है, वृणोती थी सता आच्छादित करने से बब्री इति बब्री या रूप नाम रूप का वाचक है। वर्षे न मन वर्षा के द्वारा पृथ्वी मैंने पृथ्वी को प्रच्छाद्य मैंने आच्छादित करके ढक करके पुनः तत् मैंने उस जल को आदते ग्रहण कर लेता है। यह जो है सो मायु का अर्थ है शब्द, मायु का दूसरा अर्थ है आदित्य यानी सूर्य भी। आदित्य के अर्थ लेने पर मायु मिमाती का अर्थ है कि मेघाश्रित विद्युत आदित्य के समान चमकती है। मेघ टकराने पर जो बिजली की चमक होती है वह कैसी होती है, तो वह सूर्य के प्रकाश के चमक के समान होती है। बब्रमिति रूप नाम वृणोति सदा रूप पदार्थ को आच्छादित कर लेता है, अतः विवृत कहलाता। इस प्रकार विरह धातु से की प्रत्ययता लीडवत से यह बना हुआ है। यह जो है आज हम लोग गौ के शब्द में पूरा जानकारी प्राप्त किए नैगम कांड के, जो कि शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष में पढ़ाई जाती है। फिर हम लोग कल आगे जो है सो निरुक्त के तृतीय पाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। अस्तु।